अस्सलामु अलैकुम सामीन। चाँद का महीना रजबुल मुरज्जब शुरू हो चुका है। इसी महीने की फजीलत के हवाले से हम जामिया दारुस्सलाम अम्बाला हरियाणा के सरबराह मौलाना जावेद नदवी का एक वीडियो बयान पेश कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरतन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं और ये जब ही से हैं जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया है। इनमें 4 महीने मुहतरम हैं, बाबरकत हैं। हम आज जुमे के दिन इसी मुताल्लिक चंद मारूज़ात आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामी तक़वीम, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से माह रजब 7वां महीना है। इस्लाम में 12 महीनों में 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने मुहतरम कहे गए हैं। इनकी अहमियत और फजीलत आई है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मनक़ूल है। आप फरमाते थे जब रजब का चाँद नज़र आता था कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान वबल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। गोया अल्लाह के नबी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की दुआ इसी महीने से शुरू फरमा दिया करते थे। ज़माने जाहिलियत में भी हमें मिलता है कि इन 4 महीनों का एहतराम बाकी रखा जाता था और ख़ास तौर पर इन महीनों में ज़माने जाहिलियत में लड़ाई झगड़े, आपस के कत्ल फसाद सब बंद कर देते थे। अब इसमें भी इख्तिलाफ है कि यह हुर्मत बाकी रही या नहीं है, ये उलमा का मुख्तलफ़ी मसला है। लेकिन यह बात सही है कि इन महीनों की अपनी फजीलत और अहमियत है। चूँकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह की मानने वाले हैं, इसलिए बहुत सारी रस्म व रिवाज, बहुत सारी खुराफात ऐसी हमारे समाज में पैदा होती हैं जो इस्लाम में नहीं होती, शरीयत में उनका कोई जगह नहीं होती, अल्लाह और उसके रसूल से वो साबित नहीं होती। इसलिए हम कुछ काम दीन समझ करके करते हैं जो दीन नहीं होती, बल्कि वो हमारा दीन भी ख़राब करती हैं और आखिरत भी ख़राब कर देती हैं। ख़ुद इस माह रजब से मुताल्लिक़ बहुत सारी खुराफात पाई जाती हैं, जिनमें से एक खुराफात है जो अगरचे बहुत सारी हैं लेकिन बड़ी खुराफात में से एक है कि कुंडों की रस्म इसमें मनाई जाती है 22 रजब को। और वो कुंडों की एक ख़ास तरह की बिदअत इसमें चल गई है कि एक ख़ास तरह की मीठी मीठी पूरियाँ बनाई जाती हैं और फिर मिट्टी के बर्तन में उनको रखा जाता है और घर की ख़वातीन अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन करके उन एक ख़ास मंजूम कलाम पेश करती हैं। ये एक रिवाज है, एक रस्म है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसकी जो सनद मिलती है, जिसको एक बिल्कुल गैर मुसद्दक़ा एक वाक़ये से बनाई गई है कि मदीना तैयबा में एक लक्कड़हारे की बीवी ने हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहते हुए सुना कि जो शख्स 22 रजब को कुंडे मनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा, और अगर उसकी दुआएं कबूल ना हो तो क़यामत के दिन वो मेरा गिरबान पकड़ ले। चुनाचे ये बात सुन कर के उन्होंने कुंडे मनाए और जिसके नतीजे में उसका शोहर बहुत मालदार हो गया, माला माल हो गया, दुनियावी असबाब और मता उसको बहुत हासिल हो गया। और उसके मुकाबले में एक वज़ीर थे बादशाह के, उन्होंने कुंडे की इस रस्म को नहीं माना और हज़रत जाफ़र की इस बात को नहीं माना और इस रस्म व रिवाज को दीन से हट कर के माना और इस पर अमल नहीं किया, बल्कि इसकी मुखालफत की। चुनाचे वो उन्होंने अपने वजारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा, बादशाह ने उसको रांदा दरगाह कर दिया और वो फिर गरीब हो गया, मुफलिसी और कमज़ोरी और गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजारने लगा।
تو بد کہنے والوں نے اس سے کہا کہ تم نے چونکہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی اس لیے آپ غریب ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پھر آئندہ سال کنڈے منائے اور پوری رسم و رواج اسی طرح منایا جیسا کہ حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ انہوں نے کنڈے منانے کے بعد پھر دوبارہ سے ان کی وہی حالت ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور اکرام اور اعزاز اور عہدے سے نوازا اور پھر اس کی دنیاوی زندگی بہت اچھی ہو گئی۔ اس طرح کی خرافات واقعات سے جوڑ کر کے ایک دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک واقعہ اور ہوتا ہے، چونکہ اسی دن 22 رجب ہی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی ہے، اور یہ شیعہ حضرات چونکہ بہت ان سے بیر کر رکھتے ہیں اس لیے ان کی وفات پر وہ خوشی مناتے ہیں، تو ایک ان سے بھی اسے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری رسم و رواج اس مہینے میں اور بھی پائی جاتی ہیں جن کا مختصراً تذکرہ یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام میں اس بدعت کی ان رسم و رواج کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اللہ نے جس طرح کہا ہے اسے ماننا ہے۔ ایسے ہی 27 رجب شب معراج کی طرف منسوب ہے۔ اس میں ایک خاص طرح کی شب بیداری کرنا اور پھر اتنی رکعتیں پڑھنا اور ان رکعتوں میں بھی کچھ خاص صورتیں ہی پڑھنا، وہ بھی اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے شب بیداری عام دنوں میں کرنی ہے، کرتے رہتے ہیں، تو اس دن بھی کریے گا، اس رات میں بھی کریے گا۔ روزہ عام دنوں میں بھی اگر رکھنے کا آپ کا معمول ہے تو اس دن بھی رکھ لیجئے، لیکن باضابطہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں جب روزہ رکھنا شروع کیا گیا اس رجب کے مہینے میں، تو وہ جا کر کے خود لوگوں کے پاس جا کر کے روزے کو توڑواتے تھے، کیونکہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔